एकादशी सत्संग। और आज का रामायण से पाठ है बालकांड दोहा नंबर 311। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगार बसहु राम सर चाप धर सियावर राम जय जय राम। कहें परस्पर नार बार बिलोचन पुलक तन सक सब करब पुरार पुण्य पयो निज भूप दो सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। एहि विद सकल मनोरथ करहि आनंद उमगे उमग उर भरहि। जे न बसिय स्वयंवर आए देखे बंधु तब सब तिन सुख पाए। कहत राम जस बिसद विशाला निज निज भवन गए महीपाला। गए बीत कछु दिन एहि भांति प्रमुदित पुरजन सकल बराती। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं। जनकपुर की स्त्रियां हृदय को उमंग उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगल मूल लगन दिन आवा हिमरे तो अगहन मास सुहावा। ग्रहते थे नखत जोग बरबारू लगन सोद विद कीन विचारू। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। पठे दीन नारद सन सोई गनी जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता कहे ज्योतिषिया ही विधाता। इस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने
वही गणना करके, यानी जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना की हुई थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तो वो कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं, ब्रह्मा के ही समान हैं। देन दूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जान सगुन अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। ये जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। शतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब लाए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुवग श्वास गावई गीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। लेन चले सादर एहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देख समाजू, अति लगु लाग तिनहि सुर राजू। भयउ समहु अब धारिय पाऊ, यह सुन परा निशान घाऊ। गौरई पूछी करे कुल विदे राजा, चले संग मुनि साधु समाज। तब राजा ने, महाराज जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जनवासा था वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव उसको देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया, अब पधारिए। ये सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर के चले हैं। भाग्य विभव अवदेश कर देख देव ब्रह्मादि,
लगे सराहन सहस मुख, जान जन्म निज बाध। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। अवध नरेश महाराज दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, मरसई सुमन बजाए निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमानन नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ यानी कि टोलियां बना बना करके विमानों पर चढ़ करके जा रहे हैं। प्रेम पुलके तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम विवाहु। देखी जनकपुर सुर अनुरागी, निज निज लोक सब ही लघु लागी। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। चितवई चकित विचित्र वितान, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधर्म सुशील सुजान। तिनहि देख सब सुर सुर नारी, भय नखत जन विद उजियारी। विधि भयो आचरज विशेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गईं जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी यानी कि रचना तो कहीं देखी नहीं। यानी जो ब्रह्मा जी ने रचना की है, ऐसी रचना जैसी जनकपुरी में हो रही है, ऐसी रचना उन्होंने कहीं देखी नहीं। शिव समझाए देव सब जन आचरज भुलाहु, हृदय विचारऊ धीर धरे सिय रघुवीर विवाह। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेह जपत पुरारी। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो।
हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि ये भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल होहि पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। जिनकर नाम लेत जग माही, जिनका नाम लेते ही संसार के सारे अमंगलों की यानी संसार के सारे अमंगल हट जाते हैं, अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ यानी कि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। वे यही जगत के माता पिता श्री राम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, ए विधि शंभु सुरन समझावा, पुण्य आगे बल बसे चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरे करे सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जन अपबरग सकल तनुधारी। उनके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसे शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष यानी कि सालोक सामीप्य सारूप सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मरकत कनकी बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। पुन रामई बिलोक ही हर से, न पई सराहे सुमन तिन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। पर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप न किस किस वग बारही बार निहार। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो दशरथ अजिर बिहारी। नक्शे सिखातक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए।
के कंठ दुत श्यामल अंगा, तड़ेत बिंदक बसन सुरंगा। न्याय विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है, बिजली का सा अत्यंत निरादर करने वाला, प्रकाश में सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं और सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद विमल बेदो बदन सुहावन, नैन नमल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी हुई, यानी माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वो कहीं 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 नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोई संगा, जात न चावत चपल त्वरंगा। राजकुमार बर बाज दिखावई, वंश प्रशंसक बिरद सुनावई। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे हैं। जे तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाज बेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनवाज बेश बनाय मन सिजु, राम हित अति सोहई। आपने में बल रूप गुणगत सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराब ज्योत सुमोत, मन मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित बिलो, किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बना करके अत्यंत शोभित हो रहा है। वो अपनी अवस्था, बल रूप गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि माणिक लगी हुई जड़ायु जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन शैल लीन मनु, चलत बाजी छवि पाव। भूषित उड़गन तड़त घनु जनु, बर मरही नचाव। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी।
प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। यही मरवाजी राम असवारा, तेहि सारदऊ न बरने पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। हरि हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे। निरख राम छब विदहर साने, आठई नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम जी को देखा तो वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुरसेनप और बहुत उछाहू, विदते देवण लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे श्री राम जी से जोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम जी का दर्शन करने का लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के साप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुरपति सिहाई, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देवगण रामई देखी, नृप समाज दोहरस विषेखी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवता प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहुदिस, दुंदुभी बाजही घनी। बरसई सुमन सुरहरस कहे, जय जयति जय रघुकुल मुनि। ई भात जान बरात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी श्वासन बोल परछन, हे तु मंगल साजही। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कह कर के फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आई हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुला कर के परछने लगे, परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी।
सज आरती अनेक विधि, मंगल सकल समार, चली मुदित परछन करन, गजगामिन बरनार, श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग सजाकर गजगामिनी हाथी की चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली हैं। विदुवदनी सब सब मृगलोचन, सब निज तन छविरत मधुमोचन। पहरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिणी की सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कलकंठ लजाए। कंकन किंकिर नूपुर बाजही, चाले बिलोक काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजई बाजने विविध प्रकारा, नभ और नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतिये सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नार बर बेश बनाई। मिली सकल रनवास ही जाई। करई गान कल मंगल बानी, अरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के आनंद वश सब ब्रह्म पर छन चली। कलगान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद विलोकि दूलहु, सकल हिये हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्ब उमग, स्वंग पुलकावल छई। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। कौन किसे जाने पहचाने,
आनंद के वश हुई सब दूल्हे बने हुए ब्रह्म का प्रदर्शन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाष्य मातुमन देख राम परवेश, सो न गई कहे कलप सत सहस शारदा शेषु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रामचंद्र जी का बरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी उसका बखान नहीं कर सकते। नैन नीर हटे मंगल जानी, परछन करही मुदित मन रानी। वेद बेत अरु कुल आचारु, कीन भली विध सब व्यवहारु। पंच सबद धुन मंगल गाना, पट पावणे परई विधि नाना। कर आरती कर आरती कर गुतिन दीना। राम गमन मंडप तब कीना। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही हैं। वेदों में कहे हुए और कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांत किए। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांग, झांझ, नगारा, तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्दों को पंच शब्द कहते हैं। पंचध्वनि वेदध्वनि, बंदी ध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और हुलुध्वनि, ये पंचध्वनि। और मंगल गान हो रहे हैं, नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो के लोकपत लाजे। समय समय सुर बरसई फूला, सात पढ़ई महेश्वर अनुकूला। नव अर नगरे कोलाहल होई, आपन पर कछु सुनई न कोई। एहि बिद राम मंडपई आए, अर्घ दे आसन बैठाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए हैं। उनके वैभव को देख करके लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसा रहे हैं और भूदेव यानी ब्राह्मण
समय के अनुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई भी कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर के आसन पर बैठाए गए। बैठार आसन आरती कर निरखवर सुख पावही, मन वसन भूषण भूर बारही, नार मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर वर विप्रवेश बनाय कौतुक देखही, अवलोक रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देख करके अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावर पाए, मुदित असी सैनाय सिर हर सुन हृदय समाय। श्यावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पा करके आनंदित हो सिर नवा करके आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अत प्रीति, कर वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजी। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज करके लजा गए। लहीन गदम हारी ही मानी, इन सम ए उपमा उर आनी। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जस गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसा करके उनका यश गाने लगे। जग विरंच उपजा बाजब ते, देखे सुने ब्याह बहुतम ते। सकल भांति समसाज समाजू, सम समधी देखे हम आजू। कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधी तो हमने आज ही देखे हैं। देव गिरा सुन सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दो दिस माची। देत पामड़े अरग सुहाए, सादर जनक मंडप लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पामड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक
मंडप में लाए हैं। मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिरता मुन मन हरे, निज पान जनक समा सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरस वशिष्ठ पूजे, विनय करया सिख लही, कौशिक कहीं पूजत परम प्रीत की रीत तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय कि परम प्रीति की रीत तो कहते नहीं बनती। वामदेव आदि कृष्ण पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबई सब सन लही आशीष। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय पद पुरारी। और कीन कौशलपति पूजा, जान ईश समभाव न दूजा। कीन जोर कर विनय बड़ाई, कहे निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपत सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काम के क्यों छाहू। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा उन्हें ईश यानी कि महादेव जी के समान जान करके की, कोई दूसरा भाव नहीं था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार के से सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधी दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरमानी। विद्यारे दिशपति दिन राव, जे जानई रघुवीर प्रभाव। कपट विप्र बरवेश बनाए, कौतुक देखई अति सच पाए। पूजे जनक देव सब सम जाने, दिए श्वासन बिनु पहचाने। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को कहे जान सभई, अपान सुध भोरी भई। आनंद कंद विलोक दूल्ह उभेद से आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दई। अवलोकशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। सियावर राम जय जय राम। कौन किसको जाने पहचाने,
सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देख करके दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर, करत पान सादर जगल प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। तो आज का रामायण से प्रसंग बालकांड दोहा नंबर 221 तक और आगे का प्रसंग अगली एकादशी को। बोले रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सत्संग भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।